करोड़ों भारतीयों के हृदय सम्राट, देश की शांति, समृद्धि व प्रगति के सूत्रधार, विकास पुरुष, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खूब खूब स्वागत। हमारे देश के श्रमयोगी के सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपना स्थान बना के रखिए। सवाल हो श्रमयोगियों के सम्मान का, किसानों के कल्याण का या हमारे देश के अभिमान का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अभिनंदनीय कार्य करके पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का स्वागत करेंगे। विनती करते हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी और माननीय गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पमाला अर्पण करके अभिवादन करें। फिर एक बार विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमेंटो अर्पण करें। अनुनय करते हैं गुजरात राज्य के माननीय गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। विनती करते हैं भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। निवेदन करते हैं अहमदाबाद के माननीय सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी जी से कि आप गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी जी का स्वागत अभिवादन करें। विनती करते हैं गुजरात सरकार के श्रम व रोजगार विभाग के माननीय मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर से कि आप भारत सरकार के माननीय श्रम व रोजगार मंत्री श्रीमान संतोष कुमार गंगवार जी का स्वागत सम्मान करें। निवेदन करते हैं माननीय सांसद श्री किरीट सोलंकी से कि आप गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल का स्वागत अभिवादन करें। विनती करते हैं माननीय सांसद श्री शंभू प्रसाद टुंडिया से कि आप गुजरात राज्य के श्रम व रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर का स्वागत अभिवादन करें। अनुनय करते हैं माननीय सांसद श्री शंभू प्रसाद टुंडिया से कि आप गुजरात राज्य के माननीय गृह प्रधान श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा का स्वागत अभिवादन करें। आप सौने नम्र विनंती के कार्यक्रमની ગરિમા જાળવશો, શાંતિ બનાવી રાખશો। श्रमेव जयते, श्रम एवं श्रमयोगियों का महात्म्य करते हुए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक कल्याण और श्रमिक अधिकारों को अग्रता दी है। विनती करते हैं भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से आपके स्वागत प्रवचन के लिए। हमारे देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय
उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, गुजरात के श्रम मंत्री श्री दिलीप कुमार बीराजी ठाकुर जी, श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी गृह मंत्री जी, यहाँ के सांसद भाई किरीट भाई सोलंकी जी और श्री शंभू प्रसाद जी, मेरे सामने उपस्थित विशाल संख्या में उपस्थित मेरे मजदूर भाइयों बहनों और अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी लोगों का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद 16 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमेव जयते के अध्याय का प्रारंभ किया था और श्रमिकों की नज़र से श्रम मुद्दों को जो समझने की शुरुआत की थी, आज हम उसी के एक मुख्य पड़ाव पर आपके बीच में हैं। पिछले 5 वर्षों में वर्तमान सरकार द्वारा श्रमेव जयते को उतना ही महत्व दिया गया जितना सत्यमेव जयते के बारे में हम लोग राय रखते हैं। मित्रों, जिस कामगार के खून पसीने से इस देश की 50% जीडीपी आती है, उस कामगार की चिंता आज़ादी के बाद लंबे समय तक किसी ने नहीं की। असंगठित क्षेत्र के ये हमारे भाई बहन, चाहे वे रिक्शा चलाते हों, ठेला चलाने वाले हों, घरों में काम करने वाले हों, माताएं बहनें, पीठ पर बोझा ढोलने वाले भाई लोग, कूड़ा बीनने वाले लोग, बीड़ी कामगार हों या गली मोहल्लों में प्रतिदिन फेरी लगाने वाले हों, ऐसे सभी कामगार भाई बहनों की जीवन के आखिरी जीवन संध्या में आखिरी समय में अर्थात 60 वर्ष की आयु के बाद का उनका जीवन गरीबी, असुरक्षा और मायूसी का न हो, बल्कि गरिमापूर्ण और सम्मानित जीवन हो, इस बात की चिंता अगर पहली बार किसी ने की तो हमारे आप सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आप आज पूरे देश के सभी जिलों के लगभग 2 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की औपचारिक शुरुआत हो रही है। आप तो अब मानेंगे, पूरी दुनिया मान रही है कि पहले जो नामुमकिन था, हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से वो सब मुमकिन हो रहा है और हर क्षेत्र में मुमकिन हो रहा है। पर मैं यहाँ पर आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जहाँ पूरे देश के अंदर सभी राज्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, हम लोगों ने एक संख्या रखी थी कि कैसे 11.5 लाख की संख्या का उद्घाटन हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे। ये संख्या इतना बढ़ चढ़ कर लोग साथ दे रहे हैं, अभी 14.5 लाख से ऊपर संख्या हो गई है। पर मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि मजदूरों की चिंता पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं कर रही है। और आज के दिन पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे जितने भी सेंटर काम कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा था 2 लाख से अधिक सेंटर काम कर रहे हैं, आज के दिन मजदूर की चिंता न करते हुए पश्चिम बंगाल के सारे सेंटर आज के दिन बंद किए गए हैं। ये अत्यंत दुख और दुर्भाग्य की बात है। मैं आदरणीय वहाँ की सरकार से कहना चाहूँगा कि भाई मजदूरों के साथ राजनीति कोई नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी आम आदमी की चिंता कर रहे हैं, वो सबके सामने है। मैं चाहूँगा इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की सरकार विचार करे। ये स्कीम 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन की इसमें गारंटी हो जाएगी। आयु के अनुपात में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान कामगार भाई बहनों को करना होगा और ठीक बराबर की धनराशि आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार जमा करेगी। 15 जनवरी से शुरू हुए इस एनरोलमेंट में जैसा मैंने बताया, अब तक 14.5 लाख मजदूर अपने आप को जोड़ चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है 31 मार्च 2019 तक, यानी आने वाले 25 दिन में जो हमने अपना लक्ष्य रखा है, ये संख्या 1 करोड़ से आगे निकल जाएगी। और वास्तव में इसका जो सहयोग समर्थन मिल रहा है वो इस बात का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था है। मजदूर भाई जब चाहे अपना पैसा ब्याज सहित वापस लेकर जा सकता है वापस। मित्रों, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आज़ादी से पूर्व जब
वायसराय जी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, उस समय हमारे सबसे पहले श्रम के मंत्रालय को देखने का काम हमारे संविधान रचिता आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसके जिम्मेदार थे। और उन्होंने श्रम कानूनों को उस जमाने में जो बनाने का काम शुरू किया, और वास्तव में आज 70 वर्षों के बाद उनके इन आदर्शों को सरकार पूरा करने का श्रेय अगर हम किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हमारे मंत्रालय के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बोनस की रकम, ग्रेच्युटी की रकम, मातृत्व लाभ, इस सबको दुगना कर दिया और न्यूनतम पारिश्रमिक में ऐतिहासिक 42% की वृद्धि की। हमारी सरकार के कार्यकाल में 1,40,00,000 से अधिक श्रमिक भाई बहन ESI से जुड़ गए और इसी दौर में प्रोविडेंट फंड में भी करीब 1.5 करोड़ श्रमिक भाई बहन भी इसमें जुड़ गए कि सामाजिक सुरक्षा के सारे दायरे में आ रहे हैं। वर्तमान सरकार में माताओं एवं बहनों की भी विशेष चिंता की गई और मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह भी कर दिया गया। वो हमारी सरकार के द्वारा किया गया और भारत इस क्षेत्र में दुनिया की अग्रिम पंक्ति में अब आ गया है। अंडरग्राउंड माइनिंग, मुझे ध्यान है कि बड़ी संख्या में लड़कियां हमको मिली कि वो माइनिंग इंजीनियरिंग कर रही हैं पर उनको नौकरी वहाँ नहीं मिलती है। तो जब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसका आग्रह किया तो पहली बार नौकरी के दरवाजे महिला इंजीनियर्स के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग में दिए गए और ये ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। इसके साथ ही 3 करोड़ मजदूर भाई बहनों द्वारा अपना निःशुल्क बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी कराया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही आयुष्मान भारत हर गरीब व्यक्ति की बीमारी का एक सबसे बड़ा मित्र साबित हो रहा है। वहीं श्रम मंत्रालय में ESIC के द्वारा अपना भौगोलिक विस्तार करने के साथ साथ मजदूर भाई बहनों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार लाने का काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसकी प्रेरणा एवं कुशल मार्गदर्शन से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों के लिए एक स्कीम की शुरुआत हम लोग कर सके। और वास्तव में सही भी है। मैं इस मंत्रालय में आने के बाद जब मुझसे लोग पूछते थे कि जो 42 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूर हैं उनकी चिंता कौन करेगा, तो हमने कहा कि आप भरोसा रखिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए है। आज इसका एक सुपरिणाम सामने आ रहा है और वास्तव में सारा मजदूर भाई बहन हृदय से आदरणीय मोदी जी को अपना धन्यवाद दे रहा है कि वास्तव में उसने हमारी सरकार ने चिंता की और उनकी एक सही दिशा में ले जाने का काम करा। तो मैं और अधिक न बोलते हुए आप सभी बड़ी संख्या में आए भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। पारदर्शिता, निर्णायकता, संवेदनशीलता और प्रगतिशीलता के 4 स्तंभ पर आज गुजरात विकास की निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुजरात की गति, प्रगति व उन्नति के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी को सादर आमंत्रित करते हैं आपके प्रवचन के लिए। मंच पर उपस्थित 56नी छाती छाती वगરના લોકો 56ની છાતીને ચેલેન્જ કરતા હતા। હવે 156ની છાતી લોકો જોઈને ગભરાઈ ગયા છે। ત્યારે આપણા સૌના લોકલાડીલા હૃદય સમ્રાટ અને નિર્ણાયક ગરીબોના બેલી किसान, श्रमिक, महिला, दिव्यांग आ बधा माटे जेमने लागणी छे अने જ્યારે प्रधानमंत्री થયા ત્યારે એમને કીધું હતું કે મારી સરકાર ગરીબોની સરકાર છે, પીડિતોની સરકાર છે, શોષિતોની સરકાર છે, મજદૂરોની સરકાર છે। વર્ષો સુધી મજદૂરો ગરીબોના નામે દેશમાં રાજનીતિ ચાલી, પણ વાસ્તવમાં 4.5 વર્ષ
એટલે કે 55 મહિના અને આજે દેશનો ગરીબ, મજદૂર, પીડિત, શોષિત, કિસાન, ગામડા બધા અનુભવે છે કે આ અમારી સરકાર છે ને અમારા વડાપ્રધાન છે. એવા આપણા સૌના ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભારત સરકારના મજદૂર વિભાગના કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય સંતોષજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી માન્ય નીતિનભાઈ, મંત્રી શ્રી દિલીપસિંહભાઈ, પ્રદીપસિંહભાઈ, સાંસદ ડોક્ટર કિરીટભાઈ, અમારા રાજ્યસભાના સભ્ય આદરણીય શંભુ પ્રસાદજી, ઉપસ્થિત વિરાટ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જય જવાન, જય કિસાન, હવે જય શ્રમિક. આજનો દિવસ એ શ્રમિકો માટે આજે સોનાનો દિવસ છે. આપણા દેશમાં લગભગ 90% વધુ શ્રમિકો એ અનઓર્ગેનાઇઝ લેબર, અસંગઠિત કામદારો જે નાના મોટા કામ, કોક કડિયા કામ, કોક પ્લમ્બરનું કામ, કોક રિક્ષા ચલાવે, કોક ઠેલો ચલાવે, કોક મોચી કામ કરે, કોક પેન્ટિંગનું કામ કરે, કોક નાની મોટી મજદૂરી કરે, એવા બધા લોકો માટે આજ દિવસ સુધી કોઈ યોજના, એમની સુરક્ષા માટેની પણ કોઈ યોજના આજ દિવસ સુધી કોઈ સરકારોએ આપી નહોતી. આજે ગુજરાતની ધરતી ઉપરથી આદરણીય વડાપ્રધાન આ યોજનાને લોન્ચ કરીને હું એમ માનું છું કે જે રીતે આયુષ્યમાન ભારત, જનધન યોજના, ઉજ્જવલા યોજના, ઉજાલા યોજના, સૌભાગ્ય યોજનાઓ, કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, દુનિયાની બધી સૌથી મોટી યોજનાઓની જેમ કરોડો લોકોના કલ્યાણ માટે કામ કરતી યોજના, એનો ઉમેરો આજે શ્રમયોગીઓના માનધન માટે, પેન્શન માટેની યોજના આજે ગુજરાતની ધરતી ઉપરથી લોન્ચ થઈ રહી છે. જે શ્રમિકો અસુરક્ષિત, પોતાનું શરીર ન ચાલે પછી શું, એની ચિંતા વડાપ્રધાને કરી છે કે એમને પણ 60 વર્ષ પછી હાથ લાંબો ન કરવો પડે અને એ પોતે માનભેર જીવી શકે. દર મહિને નિયમિત પેન્શન મળે જેમ બીજા કર્મચારીઓને પેન્શન મળે છે, એમ આ પ્રકારે ગરીબો માટે એક સંવેદના, શ્રમિકો માટે, જે શ્રમિકો આ દેશના વિકાસ માટે, નિર્માણ માટે કામ કરી રહ્યા છે, એની ચિંતા આજે વડાપ્રધાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણા સૌ માટે આનંદની વાત છે કે છેવાડાના માનવી, એની ચિંતા એમના હૃદયમાં પડેલી છે. અને આપણે સૌએ કુંભ મેળામાં પણ જોયું કે દેશનો વડાપ્રધાન, વઝીર આલમ એ સફાઈ કામદારોના પગ ધોઈને એમની જે રીતે સંવેદના પ્રગટ કરી કે સ્વચ્છતા માટે આ દેશનું મહત્વનું કામ કરનારા એ લોકોના પગ ધોઈને વડાપ્રધાને પોતાની સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ ખાલી વાત નથી, પણ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એ પહેલી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા અને મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાન એમાં જ્યારે ગૃહ પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ચોથા વર્ગના દલિત કર્મચારીની દીકરીને બોલાવીને એને કળશ મુકાવ્યો હતો. એ પણ ગુજરાતની જનતા સારી રીતે જાણે છે. ભૂતકાળમાં માત્ર દલિત, પીડિત, વંચિત, શ્રમિક, કિસાન એ બધાના નામે માત્ર રાજનીતિ કરનારા લોકો એ
અને આજે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ વાસ્તવમાં એ બધા માટેની જે સંવેદના અને એના કલ્યાણ માટે જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે, ગરીબી હટાવ એ માત્ર નારો નહીં જે ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસે આપ્યો હતો, વાસ્તવમાં ગરીબોનું જીવન ધોરણ સુધરે, ગરીબો સુરક્ષિત બને એ માટે કામ કરી રહ્યા છે. આજે આ શ્રમિકો માટેની સુરક્ષાની યોજના, એમના પેન્શનની યોજના મૂકીને એક નવી વાત અને અસંગઠિત કામદારો તરફનું પહેલી વખત ધ્યાન આપતી સરકાર એ આપણા મોદીજીની સરકાર કામ કરી રહી છે. વાસ્તવમાં નામુમકિનને મુમકિન કરવું, અશક્યને શક્ય કરવું, યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય કરવો, ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી પણ આપવો, એ પ્રકારે આપણા વડાપ્રધાન આગળ વધી રહ્યા છે. આપણે સૌને આનંદ છે. આપ સૌને શ્રમિકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ધન્યવાદ આપું છું. ગુજરાત સરકાર આ ઇનિશિયેટિવને એગ્રેસિવલી ગુજરાતના અસંગઠિત કામદારોને આ યોજનામાં જોડીને લાખો લોકો એને સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. અને ગુજરાતનો શ્રમિક એ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યોજનાથી વંચિત ન રહી જાય એના માટે સરકાર કામ કરી રહી છે. ફરી વખત આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमयोगियों का सहारा बनकर आएगी। आइए इस योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर तैयार की गई एक फिल्म देखते हैं। साहब, बाबूलाल, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है कभी, खुद ही खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। रिटायरमेंट के बाद में क्या कुछ सोचा है कभी? अरे साहब, भगवान है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। राजू भैया, 1 मिनट भी लेट नहीं करते हो आप? हाँ साहब, काम करने के लिए तो बैठे हैं। खूब काम करना है, खूब कमाना है। अभी तो ठीक है, पर बुढ़ापे में ऐसे मजदूरी करोगे? चचा, जब तक हाथ पैर चलेंगे जिंदगी चलेगी, देखा जाएगा। सविता जी मैडम, मैं सोच रही थी कि तुम अपने ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स क्यों नहीं कर लेती। मुझे तेरी चिंता हो रही है। 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब? ले, अकेली क्यों? ये है ना मेरा लाल, ये बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी। सविता, तुम बहुत भोली हो। क्या मैडम, जेब में पैसा तो है नहीं, और हम स्मार्ट होकर भी क्या कर लेंगे। ओके, मैं समझाती हूँ। बाबूलाल, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। महीने के 200 रुपए दे सकते हो? 100 रुपया दे सकते हो ना महीने का? 150 रुपए तो दे सकती हो ना महीने के। हाँ, पर क्यों साहब? तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, ताकि जब शरीर साथ न दे तब भी तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पेंशन समझती हो? 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। 3000? 3000 रुपए? 3000? अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये तो नामुमकिन है। भारत सरकार ने नामुमकिन से ना हटा दिया है। अब सब मुमकिन है। पर कैसे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, जिसमें आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार कार्ड और अपनी पासबुक दिखानी है और बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना है। फिर तुम्हारा बुढ़ापा एकदम सुरक्षित। पर मैडम, हम मजदूरों के लिए इतना सोचा किसने? हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। जी हां, अब असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों को मिलेगी पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। रैग पिकर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले, घर पर काम करने वाले, लघु किसान, चाय की टपरी वाले,
कुम्हार, नाई समेत इसी तरह के अन्य रोजगार से जुड़े हुए और मासिक 15,000 या उससे कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को मिलेगा लाभ। 18 वर्ष से 40 वर्ष के कामगारों को उम्र के अनुसार प्रति माह जमा कराने हैं सिर्फ 55 से 200 रुपए, जिसमें आपके जितने ही पैसे जोड़ेगी सरकार, और उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन। अब यकीन हो रहा है हम मजदूरों को भी पेंशन मिलना अब मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। जी हाँ, नामुमकिन अब मुमकिन है। देश के विकास के आधार रूप करोड़ों श्रमयोगियों की वृद्धावस्था का जो आधार बनने जा रही है, वो है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर लाभार्थियों के पेंशन खाते में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करके इस योजना का शुभारंभ करें। और इसी के साथ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमयोगियों के लिए पेंशन की योजना है, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हो चुका है। अभी तक 11,51,000 से अधिक लाभार्थियों तक 13 करोड़ से भी अधिक राशि भारत सरकार के द्वारा दी गई है। और गौरव की बात है कि गुजरात लाभार्थियों की संख्या में अव्वल है। 2,38,213 लाभार्थी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है सिर्फ गुजरात में से। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि श्रम योगियों के पेंशन खाते में सीधी जमा हो जा रही है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के द्वारा इसकी जानकारी भी आपको मिलेंगी। सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित गति से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का ये और एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लाभार्थी श्रमयोगियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच देश के विविध राज्यों से विविध व्यवसाय से जुड़े श्रमयोगी लाभार्थी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि आप इस योजना के पेंशन कार्ड रेप्लिका इन श्रमयोगियों को अर्पण करें। धर्मेंद्र सेन, जो कि मध्य प्रदेश से पधारे हैं, फेरिया है। अभिषेक कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, पेंटर है। धर्मेंद्र रावत, महाराष्ट्र के सिने वर्कर हैं। मुथुराजू, जो कि कर्नाटका के सेरिकल्चर वर्कर हैं। हरिजन मुकेश भाई, कार क्लीनर हैं, संघ प्रदेश दमन व दीव के रहवासी। हरिनाथ राव, तेलंगाना के निवासी, लाइट व्हीकल ड्राइवर। दीपक कश्यप, हरियाणा के रहने वाले किसान श्रम योगी हैं। दीपक कश्यप। गिरिधारी लाल, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और लोहार हैं। गिरिधारी लाल। पूर्णा देवी सुंदरम, तमिलनाडु से पधारी, फायर वर्क का व्यवसाय करती हैं। सुनील कुमार राणा, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, बिंदी वर्कर है। नरेश कुमार, पंजाब के रहरी वर्कर।
रोशन कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। संग्राम सिंह जो कि गोवा से पधारे हैं, कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन भटनागर स्टैम्प पेपर वेंडर है, राजस्थान के रहने वाले। भोया सतीश भाई बबलू भाई वनीकरण कार्यकर हैं, दादर व नगर हवेली के रहने वाले। अर्जुन बी केरला से पधारे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। जिला बाला खिलार क्लॉथ पेंटर हैं, ओडिशा की रहने वाली जिला बाला खिलार। श्रीनाथ एन फोटोग्राफर हैं, लक्षद्वीप से पधारे हैं। मनोज राजमिस्त्री है, उत्तराखंड के रहने वाले। सुजित कुमार अंडमान निकोबार के निवासी, प्रिंटिंग शॉप चलाते हैं। प्रभाकरन पुडुचेरी के रहने वाले, डेटा एंट्री ऑपरेटर। दीपक शर्मा झारखंड के निवासी, नाई है ये। गौरव मानकर छत्तीसगढ़ में पान ठेले वाले हैं। राठवा नारसिंह भाई गुजरात के माइन वर्कर हैं। टुम्पा बग वेस्ट बंगाल की बीडी वर्कर हैं, टुम्पा बग। अयूब अली आसाम के बीडी वर्कर, अयूब अली। प्रसन्नजीत दास त्रिपुरा के फिश वेंडर। विकास जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। देवव्रत दास सिक्किम के निवासी, टोटो ड्राइवर हैं। राजू जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले किसान श्रम योगी हैं। जितेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के निवासी, मनरेगा वर्कर हैं जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं प्रधान सेवक बनकर जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए हमें परिश्रम की परिभाषा समझाई है, ऐसे कृतनिश्चयी प्रधानमंत्री जी ने आज श्रमयोगियों का गौरव बढ़ाया है। नई सोच, नई ऊर्जा, कड़े फैसले और बड़े सपनों के साथ आज एक नया भारत उभर रहा है। शौर्य, धैर्य, संवेदना और संकल्पबद्धता का परिचय देकर समग्र विश्व में जिन्होंने भारत की अनूठी पहचान बनाई है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से विनती करते हैं, आपके प्रवचन के लिए आवो ताळीओना हर्षनाथी વધાવીએ આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને। मेरी बात बताऊं उसके पहले हम 3 बार जयकारा बोलेंगे और पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके देश की सीमा पर जो जवान है उनको सुनाई दे। मैं 3 बार आपको जयकारा बुलवाऊंगा, भारत माता की जय का। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की।
विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान संतोष गंगवार जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री भाई श्री नितिन जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री दिलीप जी, प्रदीप सिंह और संसद में मेरे साथी श्री शंभू प्रसाद जी, किरीट सोलंकी जी और विशाल संख्या में इस पवित्र कार्य में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं और इस वक्त ये गुजरात गर्व कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम का होस्ट गुजरात है, लेकिन खुशी होगी कि इसी समय पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इस कार्यक्रम में भागीदार है। एक साथ 2 करोड़ लोगों का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देश के कोने कोने में उपस्थित वहां के मुख्यमंत्री महोदय, वहां के मंत्रिमंडल के लोग, वहां के सांसद, विधायक, आज जो तकनीक से मेरे साथ जुड़े हैं, करोड़ों की संख्या में जो कामगार जुड़े हैं, मैं आज अहमदाबाद की धरती से इस पवित्र कार्यक्रम के समय उन सबका भी अभिवादन करता हूं। आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम सीएम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। और मेरे लिए कार्यक्रम क्या है? अगर मुझे एक वाक्य में कहना होगा तो मैं कहूंगा कि भारत को जिन्होंने निर्माण कर रहे हैं, भव्य भारत के सच्चे जो निर्माता है, ये हमारी योजना मेरे हिसाब से मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के भाल पर यह तिलक के समान है। आज मां भारती को कई प्रकार के तिलक हुए होंगे, बहुतों ने अपने रक्त से भी मां भारती का तिलक किया होगा, लेकिन ये योजना ऐसी है कि मेरे देश के 40-45 करोड़ श्रमिकों के पसीने का तिलक आज मैं मां भारती के भाल पर कर रहा हूं। देश भर के वो सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, कोई खाना पकाने का काम करता है, कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, कोई लेदर का काम करता है, कोई खेत के अंदर मजदूरी का काम करता है, कोई सड़कों का निर्माण करता है, कोई सिक्योरिटी के अंदर काम में लगा हुआ है, कोई रेहड़ी ठेली चलाता है, कोई बुनकर है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई फिर चाय बेचता है।
ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को आज एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ी भेंट है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। उस उम्र में ये रकम बहुत बड़ी होती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब ये बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आज कुछ लाभार्थियों को यहां योजना से जुड़ने पर एक कार्ड दिए गए हैं और मुझे बताया गया, अभी मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि अब तक आंकड़ा करीब 14.5 लाख साथी इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। पहले मैंने सोचा था कि योजना करूंगा तब तक 11 लाख कर देना, लेकिन आज मुझे बताते हैं कि हम तो 14.5 लाख पार कर गए हैं। साथियों, ये भी खुशी की बात है कि अभी तो 10-15 दिन पहले ही देश के लगभग 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई और आज देश के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए इतनी ही बड़ी योजना आज मैं आपके चरणों में दे रहा हूं। आपके इस प्रधान सेवक की सरकार ने 1 फरवरी को किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए इन दोनों योजनाओं की पार्लियामेंट में घोषणा की थी और 1.25 महीने में ही दोनों योजनाएं जमीन पर भी उतार दी गई है। साथियों, आज की ये योजना मेरे लिए निजी तौर पर एक भावुक पल है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आप सभी को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मुझे एहसास है कि देश के करोड़ों गरीबों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। गरीब के उन हालातों में जितना पैसा मिलता है उससे इतनी बचत तो नहीं हो पाती है कि पूरा बुढ़ापा कट जाए। निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता है।
और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी और उस पीड़ा में से ही इस योजना ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। भाई और बहनों, आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। नारे खूब लगाए गए, राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किसी ने गरीबी हटाने के नारे लगाए, कुछ लोग अपने आप को मजदूरों का मसीहा कहने लगे। इस देश में कई राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी असंगठित मजदूरों के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। गरीबों के नाम पर वोट बटोर लेने वालों ने 55 साल देश पर राज किया, उनको ये योजना याद नहीं आई। 55 महीने में एक चाय वाले के बेटे ने गरीबों की सुनी और योजना बना दी। कारण क्या? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कारण साफ है, नियत में खोट। और इसलिए आप सभी के लिए ऐसी पुख्ता योजना लेकर के, ये आपका मजदूर नंबर 1, मैंने लाल किले से कहा था, मैं देश का मजदूर नंबर 1 हूं। साथियों, पहले जिस दल की सरकार थी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वो जब गरीब को एक मानसिक अवस्था समझे, आप देखिए कैसे नेता है, ऐसे नेता 55 साल राज किया और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, गरीबी बरीबी कुछ नहीं होती है, ये तो एक मानसिक अवस्था होती है। अरे जिनके लिए गरीबी सिर्फ फोटो खिंचवाने का खेल होता है, जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी से जूझने के लिए पूरा परिवार खप जाता है। भाइयों बहनों, भारत में गरीबी ये मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ऐसी सोच वालों की गलत मानसिकता और गलत नीतियों का ये जीता जागता सबूत है, उसी का परिणाम है। साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं, उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके। साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के
200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। कोई किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है, लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और यही तो है डिजिटल इंडिया का कमाल। डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले, उसे गंभीरता से न लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी। आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त, और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। भाइयों और बहनों, इतना भर करने से आप 60 वर्ष के बाद कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपये की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से किसी कामगार साथी की 60 वर्ष के
बाद मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैंने इतने साल तो किया, लेकिन मुझे अब रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है, तो उसके लिए भी सुविधा है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस दिन हट जाना चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा किया है वो उपरांत आपको बचत खाते का जो ब्याज मिलता है वो ब्याज समेत वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। बचत खाते का ब्याज भी मिल जाएगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो ये योजना हम लेकर के आए हैं वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई उसमें एक नया नजराना है। गरीब को, श्रमिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो या फिर बीमा सुरक्षा कवच, ये भी पहली बार हमारी सरकार ने ही सुनिश्चित किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के जिन लगभग 50 करोड़ बहन भाइयों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है, उनमें से भी अधिक ज्यादातर लोग हमारे मजदूर भाई बहनी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से आए हुए हैं, वैसे ही मेरे कामगार भाई बहन हैं। इसी तरह घर के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना या फिर अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार को मदद मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये 2 योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी गरीबों को समर्पित है। और प्रीमियम कितना है? सिर्फ 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। और दूसरी योजना है जिसमें 1 दिन का 90 पैसा। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, आज वो दिन में 90 पैसा बचा सकता है। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, महीने में 1 रुपया बचा सकता है। और इतने मामूली प्रीमियम से उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा, और अगर दोनों ले लेगा तो उसको 4 लाख रुपया का फायदा हो जाएगा। देश भर में करीब 21 करोड़ साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। कुछ दिन पहले ही हमने कुंभ में स्वच्छता के काम से जुड़े हजारों साथियों को इन योजनाओं से जोड़ा है। ऐसे ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी एएनएम बहनों को भी इन योजनाओं से जोड़ा गया है। मैं देश के उन तमाम परिवारों से भी आज आग्रह करूंगा कि आप भी अपने घर पर काम करने वाले साथियों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना जोड़ने में मदद करें। जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उच्च मध्यम परिवार के, धनी परिवार है, उनके घर में भी ड्राइवर होता है, खाना पकाने वाले होते हैं, कपड़े धोने वाले होते हैं, अखबार देने वाले होते हैं। अगर वे खुद उदारता के साथ अपने घर में जो काम कर रहे हैं उनका बीमा उतार दें, उनका ये पेंशन स्कीम में जोड़ दें, तो इन अमीरों को या मध्यम वर्ग के लोगों को महंगा नहीं पड़ेगा और उस गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। सरकार तो कर रही है, लेकिन अगर आप अपने घर में काम करने वाले, आपके साथ जुड़े हुए, आप जिसके बाल कटवाने जाते हो, अगर उस बाल कटवाने वाले की इतनी मदद कर देंगे, कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। आपके जूते की कोई पॉलिश करता है, उसके लिए इतना काम कर दें, वो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएगा। सेवा भाव से अगर आप आगे आएंगे, और इसलिए मेरे मजदूर भाई तो जुड़ने वाले, वो पैसे की बचत करेंगे,
लेकिन मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में लोग काम करते हैं, वो अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए अपने फ्लैट में लिफ्ट चलाने वाला होगा। अगर फ्लैट के सब मिलकर के एक लिफ्ट वाले के लिए काम करना है तो क्या मुश्किल है। कोई पार्किंग वाला होगा, पार्किंग पे काम कर रहा है, गाड़ियां संभालता है, अगर ये पार्किंग करने वाले, रोज आने वाले लोग अगर एक एक पैसा दे दे ना तो भी उसके लिए सारी स्कीम हो जाएगी। बोलो भाइयों, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे मजदूरों की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उनके आशीर्वाद हमें काम आएंगे कि नहीं आएंगे? साथियों, बीमा सुरक्षा के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पक्के और अच्छे घर दिए जा रहे हैं, उनके अधिकतर लाभार्थी भी ये हमारे श्रमिक परिवार ही है। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में जो गैस कनेक्शन मिल रहा है, स्वच्छ भारत योजना के तहत सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है, सौभाग्य योजना के तहत घर के अंदर बिजली कनेक्शन के अधिकांश लाभार्थी भी इस असंगठित कामगार ही हमारे साथी हैं। भाई और बहनों, मेरा खुद का, हमारी सरकार का ये हमेशा विश्वास रहा है कि कामगार के काम को मान मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। विकास तभी सार्थक हो जब सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे देश में हमने संस्कार के रूप में पल्लवी पुष्पित करने की जरूरत है। श्रम एव जयते, श्रम का जय जयकार, श्रमिक का जय जयकार, वही देश को आगे ले जाता है। यही सबका साथ सबका विकास की भावना का सार है। यही कारण है कि हमने श्रमिकों से जुड़े कानूनों में भी श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित किया है। जो संस्थान केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, वहां बीते 5 वर्षों में न्यूनतम पारिश्रमिक में 42% की वृद्धि की गई है, 42%। पहले जहां महीने में 10,000 रुपए की आय वाले कामगार साथी को बोनस मिलता था, अब उस आय सीमा को बढ़ाकर अगर 21,000 रुपये भी उसकी आय होगी तो भी बोनस मिलेगा। कामगारों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से 2 गुना बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने बेटियों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण दिलाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। मातृत्व के बाद बहनों बेटियों को काम ना छोड़ना पड़े, इसके लिए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधा 26 हफ्ते किया गया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश में है। भाई और बहनों, महिला कर्मियों को लेकर जो एक बड़ी विसंगति हमारे कानून कायदों में थी, उसको भी दूर किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बेटियां अंडरग्राउंड खदानों में काम नहीं कर सकती थी, कानून रोकता था। हमने इस कार्य क्षेत्र में जो भेदभाव था उसको मिटा दिया। इसी तरह देश की सेना में भी बेटियों के लिए नए अवसरों के रास्ते हमारी सरकार ने खोल दिए हैं। साथियों, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में नए अवसर बनाने के साथ ही हम सामाजिक कल्याण की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा तकनीक को भी जोड़ रहे हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता, इस स्त्री शक्ति को आप जैसे करोड़ों साथियों की ताकत हमारी सरकार बना रही है। भाई और बहनों, गरीबों, कामगारों और किसानों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं बिचौलियों तक ही
जब तक बिचौलियों को लाभ न पहुंचे वो आगे जाती ही नहीं थी। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है। योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है। उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है। वे कहते हैं, आओ मिलकर मोदी को हटाएं। मैं कहता हूं, आओ मिलकर देश से गरीबी और बेईमानी को हटाएं। वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं और मोदी किसानों, कामगारों के हितों को सुरक्षित करने में लगा है। वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौकीदार का, आपके प्रधान सेवक का जो संकल्प है उसे आप और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक योजना के लिए देश के 40-42 करोड़ मेरे मजदूर भाइयों बहनों को आज मैं उनके पसीने का मां भारती के भाल पर तिलक करके अपने जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा हूं। आपके जीवन का हर पड़ाव शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आपका बुढ़ापा भी आत्मसम्मान वाला बने, इसलिए मोदी लगा है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके आशीर्वाद इन कामों को नई ताकत देंगे। इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस ऊर्जावान भाषण के लिए, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में मार्गदर्शन के लिए, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत के निर्माता ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के अवसर पर पधारे हुए आप सभी मेहमानों का अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद करते हैं। जिनकी मेहनत है देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना अब हो गया है साकार। आज के
इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर, माननीय मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा, माननीय सांसद श्री किरीट सोलंकी, माननीय सांसद श्री शंभू प्रसाद टुंडिया, पूरे देश में से पधारे हुए श्रमयोगी लाभार्थियों एवं उपस्थित सभी मीडिया कर्मी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्रम योगी मान धन योजना से तुम भी पेंशन पाना, अपना भाग्य जगाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। रिक्शा चालक, फेरी वाला और